Assalamu alaikum students. Very important short question of unit number 2 class 10 is find the nature of the roots of the given equation. बेटा हमने नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ नेचर ऑफ रूट्स जब भी आ जाए क्वेश्चन में तो इसका मतलब है आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट के आंसर से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू -23 माइनस है तो माइनस साइन मस्ट पुट करना है। कांस्टेंट टर्म सी 120, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या बी स्क्वायर -4ac। बेटा जस्ट लाइक अगेन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ बी -23, स्क्वायर है तो स्क्वायर लें, माइनस है तो माइनस लिखे, 4 है तो 4 लिखें, ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दे, सी की 120 है तो 120, इनको मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो 529 आ जाएगा। इसमें से प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 49। अब चेक करें 49 क्या है, ग्रेटर देन 0। उसके बाद चेक करना है आपने ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 7 7 49, तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे रियल, इक्वल एंड रैशनल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल, सॉरी एक है अनइक्वल, तो आप इधर क्या पुट करेंगे अनइक्वल एंड रैशनल। ओके बेटा हम मज़ीद एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट। सॉरी क्वेश्चन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू 9 होगी, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू -30 होगी, कांस्टेंट टर्म क्या है C25। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू क्या थी -30, तो -30 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, माइनस माइनस 4 फार्मूले का है, और ए की वैल्यू क्या 9, तो बेटा 9 पुट कर दो। सी की वैल्यू 25, तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, इसका स्क्वायर लेंगे तो 900। बेटा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है इसका मतलब रूट्स आर क्या है, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। चेक another question for to finding the nature of the roots. We have a quadratic equation and x square का कोफिशिएंट क्या है a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म क्या है c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला तो बेटा अब आपको याद हो चुका होगा b स्क्वायर -4ac। पुट द वैल्यू ऑफ b and take square, then -4, put the value of a 16 and c 1, multiply these term, we get answer 64, and by taking square of -8 we get answer 64। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट, आंसर इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का अगर आंसर 0 होगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दिस इज द वे to finding the nature of the roots. Another very important question, form a quadratic equation with roots -2 and 13। बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पर रूट्स गिवन है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स हेयर। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 एंड बीटा की वैल्यू 3। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा की जगह आपने पुट करेंगे -2 और बीटा की जगह उसकी वैल्यू 3, तो प्लस माइनस -3 -2 1। बेटा ये आपकी सम की वैल्यू आ गई। अब बेटा नेक्स्ट हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -2 और बीटा की वैल्यू क्या थी 3, 3 2 are 6, तो ये p की यानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई -6। तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे वो क्या है x स्क्वायर -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। बेटा जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए
कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या लिखो, तो आपने इसका मतलब होता है आपने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वेशन बनानी है। तो एस फॉर सम, तो सम में क्या दो रूट्स गिवन होंगे, उनको ऐड कर लिएगा तो सम की वैल्यू आ गई थी। जैसा कि हमने उनको ऐड किया था तो आंसर एस के आंसर आया था 1, तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। और प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट को शो करता है, इन रूट्स जो दो गिवन होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका आंसर था -6, प्लस माइनस माइनस -6 एंड 1 इंटू एक्स 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 स्क्वेयर।